सास और बहू मात्र 5 सिद्धांतों का संतुलन। आइए अच्छे से समझते हैं वो 5 सिद्धांत को अगर संतुलित किया जाए तो रिश्ते में क्या कमाल हो सकता है। पहला सिद्धांत है संस्कार। संस्कार वो बीज है, वो नींव है जो बहू और सास दोनों के रिश्ते को बहुत ही शानदार ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है, खुशियों से भर दे सकता है। बहू अगर ये समझती हो कि मेरा जो जीवन साथी है, जिसके साथ मुझे जीवन भर खुशियों से भरा हुआ जीवन बहुत अच्छे ढंग से जीना है, ये जो हमारे जीवन साथी हैं, इनका जन्म हमारे सास ने दिया है, हमारे सास ससुर ने दिया है। इनका जन्म, इनका पालन पोषण, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनके संस्कार, इनका जो भी अचीवमेंट है, ये सब हमारे सास और ससुर की देन है। तो वो जिनसे मैं प्यार करती हूँ, वो जिनके साथ मुझे पूरा जीवन जीना है, उनके जन्मदाता, उनके पालनहार हमारी सास हैं और हमारे ससुर हैं। तो इनका सम्मान हमारी नजरों में पति से भी ज्यादा और खुद से भी ज्यादा होना चाहिए। ये संस्कार बहू में कूट कूट कर भरा होना चाहिए। माँ बाप, जो उनके माँ बाप है, जन्मदाता है बहू के, वो अच्छे से सिखाकर भेजें, संस्कार डालकर भेजें, ताकि ससुराल में इन्हें दिक्कत ना आए। दूसरा पहलू आता है सास का, क्योंकि कहीं कहीं पे सास भी बहू को समझने में थोड़ी देर करती है, थोड़ी परेशानी होती है सास को भी। सास को भी ये समझना है, सास और बहू के रिश्ते में, कि मेरी जो बहू है वो मेरे बेटे की जीवन साथी है, जीवन संगनी है। मेरे बेटे की खुशी, जिसकी खुशी मैं चाहती हूँ, वो मेरे से भी है, पूरे परिवार से भी है, लेकिन अब उसके साथ एक विशेष रिश्ता जुड़ गया है बहू का, उसके साथ भी है। तो बहू को अगर मैं दुख पहुंचाती हूँ, परेशान करती हूँ, तो मेरे बेटे पे भी इसका असर होगा। तो बहू को भी सास के आदर्शों का, सास के कुर्बानियों का, सास के मेहनत का, सास के पूरे पूरे समर्पण का, सम्मान का पालन करना है। और सास को भी बहू के हर बात को समझने की कोशिश करना है, जैसे शायद वो अपने बेटी की हर बात को समझती है। इसलिए आज के डेट में ये प्रचलन हो गया है कि मैं बहू नहीं बेटी ला रही हूँ। बोलना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन निभाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। निभा लिए तो जीवन स्वर्ग जैसा। बहू भी कहती है मेरी सास माँ की तरह है। बहुत अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे, परिवार में, समाज में बोलने में, लेकिन घर के अंदर उस रिश्ते को निभाना, और अगर आपने ये संस्कार, बहू के संस्कार बहू में और सास के संस्कार सास में, बेटी की तरह और माँ की तरह हो, तो ये जीवन स्वर्ग से कम नहीं। तो सास बहू के 5 सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत संस्कार। दूसरा सिद्धांत विनम्रता। बहू को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं किससे बात कर रही हूं। तो बातों में, व्यवहार में विनम्रता, क्योंकि आपने सुना है, पढ़ा है, विद्या ददाति विनम्र। और विद्या, अगर आपके पास विद्या है, ज्ञान है, तो आप विनम्र होंगे, मतलब उनको सम्मान देंगे आप। ऊंची आवाज में बात ना करना, किसी भी बात को जिस ढंग से वो समझ पाएंगे उस ढंग से बात को रखना। पता चला कि
सास कम पढ़ी लिखी हैं या सास जिन बातों को नहीं समझ पा रही हैं उन बातों को आप बहुत ही ऊंचे स्वर में या तो अपनी मर्जी से जैसे भी हो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा टीचर हमेशा वही होता है जो विद्यार्थी के सीखने वाले के तरीके से समझाने की कोशिश करे। तो बहू को हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सास से, ससुर से, ननद से, देवर से कैसे हमें पूरे ससुराल में कैसे बातचीत करनी है। हमेशा बातों में विनम्रता, व्यवहार में आदर, सम्मान हमेशा होना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि दूसरा सिद्धांत जो है बहू को कभी भी दुख नहीं दे पाएगा। कुछ ऐसी बातें सास की स्वभाव बस अगर कड़वी भी लगे, न सुनने योग्य भी हो, तो उसको इग्नोर करें। वो उनका स्वभाव समझकर स्वीकार करें। वो जैसे हैं, जैसे पति को आप स्वीकार करते हैं, खुद को भी आप स्वीकार करते हैं, खुद में भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, उसी तरह से अगर आप सास को भी वो जैसे हैं वैसे स्वीकार करें, विनम्रता से बातचीत करें, आदर भाव से व्यवहार करें, तो बहुत ही शानदार जीवन होगा। सास भी हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि मेरी बहू है, मेरी कुल की मर्यादा है, मेरे वंश को बढ़ाने वाली है, घर की लक्ष्मी है। मैं भी उनसे अच्छे ढंग से ही बातचीत करूं, इस तरह से बात ना करूं क्योंकि वो आपके घर की रानी है, आपके बेटे की रानी है। जो आपका राजा बेटा है उसकी रानी बेटी है। उसका अपमान ना करें, आप भी सम्मान दें, अच्छे से ही बात करें हमेशा, क्योंकि ये कोई भी रिश्ता रिश्ता गिव एंड टेक का है। तो दोनों तालमेल बना के रखें। दूसरा सिद्धांत विनम्रता, अगर इस पर भी आप 100% काम करें तो जीवन बहुत ही शानदार होगा। तीसरा सिद्धांत है विश्वास। हर रिश्ते की डोर, बागडोर, आधार सब विश्वास पे है। विश्वास रखें कि आपकी बहू आपके बेटे को अच्छे रास्ते पे लेके जाएगी, घर को अच्छे रास्ते पे लेके जाएगी, कुछ भी गलत नहीं करेगी, और ये विश्वास धीरे धीरे आप में विकसित होगा। बहू की कुछ भी ऐसी बातें जो आपको नहीं समझ में आती हो, नहीं पसंद है, अच्छे से बिठाकर बात करें। जिन चीजों की कमी है उनको उन्हें समझाएं, सिखाएं एक अच्छे टीचर की तरह। सास की भी ये जिम्मेदारी है। और धीरे 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 सास और बहू के रिश्ते को इस तरह से विकसित करें कि एक अच्छी दोस्त बेटी तो हो। मैं ये रिश्ते को सबसे बेहतर तभी मानता हूं जब दोस्ती भी उसमें हो जाए, एक दूसरे से हर बात कर सके और इतना विश्वास हो जाए धीरे 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 बहू को सास के ऊपर, ये कभी मेरा बुरा नहीं कर सकती। ये तो रिश्ता ही ऐसा है कि सास कभी बहू के लिए बुरा नहीं करेगी, लेकिन कभी कभी कुछ समय, विशेष परिस्थितियां, विशेष हालात, मजबूरियां ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि शायद सास हमारा बुरा सोचती है, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है। कोई भी सास अपने बहू को कभी भी गलत नहीं कर सकती, बहू के लिए, बेटे के लिए, पोते के लिए, पूरे घर के लिए, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी ही है। तो ये विश्वास रखें और बहू के ऊपर भी विश्वास रखें, क्योंकि वो दूसरे घर से आई है, दूसरे संस्कार से आई है, दूसरे माहौल से आई है, दूसरे समाज से आई है। तो उनको जो उनकी सिचुएशन है उसको समझते हुए आपके घर की जो नई परंपरा है, नई नीति है, ये सब धीरे धीरे समझाएं, धीरे धीरे उनका पालन करवाएं। और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे ये रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि एक दूसरे पर विश्वास हो जाएगा। और विश्वास, वो वाली विश्वास मैं चाहता हूं जो कभी टूटे नहीं, अटूट विश्वास। तो पहला सिद्धांत हुआ संस्कार, दूसरा विनम्रता, तीसरा विश्वास, और चौथा मैं कहना चाहूंगा
बहुत बड़ा विषय है। व्यवहारिक दिनचर्या जो होती है, जहां खट्टी मीठी बातों का संतुलन हमें बनाना होता है। कभी खाने में लेट हुआ, नाश्ते में लेट हुआ, नहाने में लेट हुआ, पूजा में लेट हुआ, सीरियल देखने में लेट हुआ, तैयार होने में लेट हुआ, भोजन अच्छा नहीं बना, टेस्ट नहीं आया, ज्यादा बन गया, कम बन गया, नमक ज्यादा हो गया, मीठा ज्यादा हो गया। ये सारी बातों की खट्टी मीठी जो बातें हैं, ये दिनचर्या की जो बातें हैं, क्यों पिक्चर देखने क्यों चली गई बाहर बिना पूछे हुए, इन सब बातों का संतुलन, तालमेल बहुत ही अच्छे ढंग से बना के रखें। ये जाने बहू बेटे की रानी है। बेटे और बहू के तालमेल को कभी भी डिस्टर्ब ना करें, उनके तालमेल को हेल्दी बनाएं, सिद्धांतवादी बनाएं, संस्कारवादी बनाएं और हमेशा खुशी से और प्रेम से हर छोटी छोटी चीजों को जो इग्नोर करने जैसा है इग्नोर करें और जो सुधारने जैसा उसको सुधारें। अभी नमक ज्यादा हो गया तो हो गया, अब आगे क्या करना है उस पर विचार करें। उस पर अपना बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, संबंधों को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चौथा सिद्धांत है व्यवहारिक दिनचर्या की खट्टी मीठी बातों का संतुलन। सास को भी रखना है, बहू को भी रखना है। ये दोनों अपने रिश्तों को सुधार लेंगे तो पूरा घर स्वर्ग जैसा हो सकता है। और पांचवा सिद्धांत है सच्चा प्यार। पहला सिद्धांत संस्कार, दूसरा सिद्धांत विनम्रता, तीसरा सिद्धांत विश्वास, चौथा सिद्धांत व्यवहारिक दिनचर्या की खट्टी मीठी बातों का संतुलन और पांचवा सिद्धांत है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार जहां पे आ जाता है वहां पर बाकी सारी बातों का महत्व तो खत्म हो जाता है, क्योंकि सारी बातों का समावेश सच्चे प्यार में आ जाता है। सच्चा प्यार, ये आप सच्चा प्यार जिस भी रिश्तों में समावेश करेंगे, जिस भी रिश्तों में इसका पालन करेंगे, वो रिश्ता मतलब भगवान के रिश्ते जैसा हो जाएगा। भगवान से भी लोग सच्चा प्यार नहीं कर पाते, कई लोग डर से कर पाते हैं, कई लोग व्यापारिक रिश्ते बनाते हैं, आप ये कर देंगे तो मैं वो करूंगा। वो भी सच्चे प्यार के भूखे हैं, भगवान भी सच्चे प्यार के भूखे, उनको भी सच्चा प्यार चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। तो सच्चा प्यार भी एक बहुत बड़ा विषय है और सच्चा प्यार हमेशा देना जानता है। जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं उसको खुश रखना, उसको बिल्कुल सम्मान की नजरों से देखना, उसके दुखों का ध्यान रखना, सुखों का ध्यान रखना और हमेशा हमेशा जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं उसकी खुशियों का ध्यान रखना ही सच्चा प्यार है। ये सास को भी और बहू को भी, दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार अगर है तो बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, सारी चीजें उसमें आ जाती है। और आप अगर बोलेंगे तो सच्चे प्यार के ऊपर 100% सच्चा प्यार के ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगी। और मुझे विश्वास है ये 5 सिद्धांतों को फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा। सास और बहू के रिश्ते में पहला सिद्धांत संस्कार, दूसरा सिद्धांत विनम्रता, तीसरा विश्वास, चौथा व्यवहारिक दिनचर्या की खट्टी मीठी बातों का संतुलन और पांचवा सच्चा प्यार। ये 5 सिद्धांतों के बल पे आप चाहें तो अपने आप को अपग्रेड करके रिश्तों को बहुत ही शानदार, बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही आनंदमय और बहुत ही स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। मुझे विश्वास है मेरी छोटी सी ये कोशिश सास बहू के रिश्ते में बहुत ही अच्छे मिठास का संतुलन बनाएगी, स्वर्ग जैसा घर का माहौल बनाने की कोशिश करेगी। और मैं चाहूंगा कि आप अपना प्यार हमारे चैनल को भी दें, सब्सक्राइब करें
बेल आइकन दबाएं। आपको लगे तो शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि 5 सिद्धांतों को फॉलो करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ, ताकि मैं और भी इसके आगे विशेष टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।